नमस्कार। अथ प्रथम मंडल सप्तचत्वारिंशस्य सूक्तस्य प्रस्कण्वऋषिः अश्विनौ देवते। अब 47वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम वाम मधुमत्तमः सुतः सोमृता विधा तमश्विना पवित्रम तिरो अहन्यम धत्तम रत्नानि दाशुषे। हे वृद्धि करने वाले सूर्य और वायु के तुल्य देवो, यह अत्यंत मधुर आदि गुण युक्त वैदिक क्रिया से उत्पन्न हुए रस को ग्रहण करो और विद्या दान करने वाले विद्वान के लिए रमणीय स्वर्ण आदि को धारण करो। त्रिबंधु ऋण तीव्रता सुपेशसा रथेना यातम अश्विना कण्वासो वाम ब्रह्म कण्वन्ति अध्वरे तेषाम सुशृणुतुम हवम। जैसे अश्विनी कुमार 3 बंधन युक्त 3 शिल्प क्रियाओं के प्रकारों से पूरित उत्तम रूप वाले विमान आदि यानों से आते जाते हैं, वैसे ही बुद्धिमान विद्वानों को योग्य है कि अग्निहोत्री आदि यज्ञ से अन्न आदि पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया के उपदेश को सुने और समृद्धि को बढ़ाएं। अश्विना मधुमत्तमं पातम सोमम ऋता वृधा अधात्य दस्त्रा वसु बिभ्रता रथे दाश्वांसम उपगच्छतम। हे अश्विनों, अत्यंत मधुर आदि गुणों से युक्त रस की रक्षा करते हुए वृद्धि करो और तत्पश्चात वर्तमान में उत्तम धन को धारण करते हुए रथ में सवार होकर दानशील मनुष्य के समीप रहा कीजिए। त्रिधष्टते बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञम मिमिक्षतम कण्वासो वाम सुत सोमा अभिध्यो युवाम हवन्ते अश्विना। जिसमें तीनों भूमि जल पवन स्थिति के लिए हों, उस अंतरिक्ष में मधुर रस से शिल्प कर्मों को सिद्ध करने की इच्छा करते हुए, हे अखिल धनों के प्राप्त कराने वाले अश्विनों, आप विद्याओं के प्रकाश और विद्युत आदि पदार्थों के साधक मेधावी विद्वान के लिए ग्रहण करिए। याभिः कण्वमष्टिभिः पावतं युवम अश्विना ताभिः श्व अस्मान अवतम शुभस्पति पातम सोमम ऋता वृधा। हे अश्विनों, जिन इच्छाओं से आप मेधावी विद्वानों की रक्षा करते हो, उसी प्रकार आप दोनों हम लोगों की तथा सत्य अनुष्ठान से बढ़ने वाले हमारे ऐश्वर्य की रक्षा कीजिए। सुदासे दस्त्रा वसु बिभ्रता रथे पृक्षो महतम अश्विना रय्यम समुद्रा दूत व दिवस प्रस्यमे धत्तम पुरुषप्रियम। हे शत्रुओं के नाश करने वाले विद्या आदि धन समूह को धारण करते हुए अश्विनों, आप जैसे उत्तम सेवक युक्त यान में सागर से और सूर्य से पार सुख प्राप्ति के निमित्त जो बहुतों को प्रिय है, उस लक्ष्मी को धारण करते हो, वैसा ज्ञान हमें भी दीजिए। यत् नास्त्या प्रावति यद्वास्थो अधितुर्वशे अतो रथेन सुवृता न आगतम साकम सूर्यस्य रश्मिभिः। हे सत्य गुणकर्म स्वभाव वाले देव, आप उत्तम अंगों से परिपूर्ण यान से दूर देश में गमन करने तथा वेद विद्या के जानने वाले विद्वान जन के ऊपर स्थित होते हैं। इससे सूर्य की किरणों के समक्ष हम पर कृपा करें। अर्वांचा वाम सप्तव अध्वर ऋषियो वहंतु सवने दूप ईशम प्रचन्ता सुकृते सुदानव आबर्हि सिद्धतम नरा। हे घोड़े के समान वेग वाले, आप उत्तम दाता मनुष्य व उत्तम कर्म करने वाले के लिए अश्वयुक्त राजलक्ष्मी उत्तम मन श्रेष्ठ पदार्थ को प्राप्त कराने वाले हों। तेन नास्त्या गतम रथेन सूर्य त्वचा येन शश्वत उहुथु दाशुषे वसु मध्वः सोमस्य पीतये। हे सत्याचरण करने वाले स्वामी, आप जिस सूर्य की किरणों के समान गमन कराने वाले रथ से अच्छे प्रकार आगमन करते हैं, उससे दानशील मनुष्य के लिए मधुर गुणयुक्त पदार्थ समूह के भोग को प्राप्त कराइए। उक्ते भी अर्वाक वसे पुरु वसु कैश्चने हर्यामहे शश्वत कण्वा नाम सदसि प्रिय ही कम सोमम पप्थु अश्विना। हे बहुत विद्वानों में बसने वाले अश्विनी देवताओं, रक्षा आदि के लिए हम लोग वेदोक्त स्त्रोत व वेद विद्या के जानने वाले विद्वानों के इष्ट वचनों के विचार से जहाँ विद्वानों की प्रिय सभा में आप लोगों को अतिशय श्रद्धा कर बुलाते हैं, वहाँ आप लोग सनातन सुख को प्राप्त करते हुए सोम आदि औषधियों को ग्रहण करो। यह 47वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 48वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।